तो दोस्तों पहले अशोक चव्हाण कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, फिर मिलिंद देवड़ा गए, फिर विजेंद्र सिंह गए और अब गौरव वल्लभ भी बीजेपी में चले गए। कांग्रेसी सही कहते हैं, देश भर में राहुल गांधी की इतनी तेजी से हवा बह रही है कि लोग उड़ उड़ कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। सच में यार समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बीजेपी को सबक सिखाने के लिए अब राहुल बाबा को भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। सच में यार इतनी लंबी लाइन तो जियो की फ्री सिम लेने के लिए मोबाइल दुकानों के बाहर नहीं लगती थी जितनी लंबी लाइन है आजकल बीजेपी दफ्तर के बाहर कांग्रेस के नेताओं की लगी पड़ी है। एक शाम पहले टीवी पर बीजेपी को गरिया देने वाला नेता अगली सुबह बीजेपी ऑफिस में चाय में डुबोकर मोहब्बत की कस्में खा रहा होता है। एक शाम पहले राहुल गांधी के साथ ट्विटर पर फोटो पोस्ट करने वाला रण बांकुरा अगले दिन किसी बीजेपी नेता की गोदी में झूला झूल रहा होता है। बीजेपी नेताओं को गिनती सिखाने वालों को टिकट बंटवारे के टाइम जब ये लगा कि कांग्रेस पार्टी तो उन्हें कहीं गिनती में ही नहीं मान रही है तो वो बीजेपी का गमछा पहनकर उसके हो गए। कल तक राहुल गांधी में देश का पीएम देखने वाले चंपुओं को अचानक राहुल बाबा में ढोंगी बाबा दिखने लगा है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है। और तो और 2 महीने पहले तक बीजेपी को मिटाने की कसमें खाने वाला इंडिया अलायंस भी रेड लाइट पर मिलने वाले चाइनीज स्पाइडरमैन की तरह कुछ ही दिनों में टूट गया। बंगाल में ममता पहले ही कांग्रेस लेफ्ट से किनारा कर चुकी है। केरल में लेफ्ट भी कांग्रेस को मुंह नहीं लगा रही है। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती भी एक सीट न मिलने से महबूबा की तरह नाराज होकर अकेले लड़ने जा रही है। महाराष्ट्र में 2 दिन की लंबी बहस के बाद अंपायर अब तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि संजय निरुपम ने कांग्रेस पार्टी को पहले छोड़ा या उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने धक्के देकर संजय निरुपम को ही पार्टी से निकाल दिया था। बताइए कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। इन सारे तमाशे के बीच नीतीश बाबू ये सोचकर खुश हैं कि वो बड़े टाइम से अपनी बची खुची इज्जत बचाकर 363वीं बार वापस बीजेपी में आ गए। अब वो तो झूठ मूठ के बीच में हम एक बार साथ कर लिए थे, साथ झूठ मूठ के अपना बात करता है जो काम हम ही लोगों का किया हुआ, तो उसके बाद तो हम देखे गड़बड़ करता था फिर छोड़ दिया। तो आज के पंतंत्र में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर थोक के भाव कांग्रेस के नेता बीजेपी में क्यों आ रहे हैं। क्या सच में इनका हृदय परिवर्तन हुआ है? क्या इनके अंदर का भांग पीकर सोया हुआ सनातन प्रेमी जाग गया है? क्या भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी कांग्रेस को ही जोड़ना भूल गए हैं? और आखिर क्यों चुनाव से पहले ही इंडिया अलायंस दी एंड अलायंस बन गया है? मेन मुद्दे पर आते हैं दोस्तों। ये सोचकर हंसी भी आती है और शर्म भी कि एक कॉमन आदमी सोशल मीडिया पर नेताओं को लेकर दिन भर एक दूसरे पर चिल्लाता फिरता है। लोग अपनी फेवरेट पार्टी के चक्कर में दूसरों से दिन रात गालियां भी सुनते हैं, मगर जिन पार्टियों के चक्कर में लोग सुबह शाम ये गालियां सुन रहे होते हैं वही नेता बड़ी बेशर्मी से रातों रात पार्टी बदल लेता है। भैया क्या बात। कल तक ये कहा जा रहा था कि आप राहुल गांधी का कल वीडियो रिट्वीट कर रहे थे जिसमें मोदी जी का मजाक उड़ाया जा रहा था। अब सवाल उठ रहा है कि बॉक्सर का मन बदला क्यों 24 घंटे में? वो कहते फिर मैं सो गया, उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहाँ से आप कहते हैं आप सही दिशा में जाएंगे, इसलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। सुना आपने, जो सुबह से शाम तक मोदी सरकार को गाली देते नहीं थकते थे, पहलवानों के मामले में ये दिन रात बीजेपी को ट्रोल करते थे, राहुल गांधी के साथ सेल्फियां पोस्ट करके बीजेपी को मिटाने की कसमें भी खाते थे, मगर यही विजेंद्र बाबू एक झटके में राहुल बाबा के कंधे से उछलकर बीजेपी की गोदी में आ गए। आते ही मोदी जी के नाम की माला जपने लगे। विजेंद्र बाबू कांग्रेस छोड़ने की वजह चाहे जो भी बताएं, मगर मामला बड़ा सिंपल है। कांग्रेस पार्टी इनको हेमा मालिनी जी के खिलाफ मथुरा से इलेक्शन लड़वाना चाहती थी। ये चाहते थे कि उन्हें भिवानी से टिकट दिया जाए। जब इन्हें लगा कि भिवानी से कांग्रेस नहीं मानेगी और बीजेपी भिवानी से उन्हें अपनी वाणी बना लेगी और बीजेपी को हरियाणा से कोई जाट नेता चाहिए भी, ये जानते ही बरसों से सोई विजेंद्र जी की अंतरात्मा उन्हें धिक्कारने लगी। अचानक नींद से जागी आत्मा ने विजेंद्र को समझाया कि ट्विटर पर मोदी को गाली देने से रीट्वीट तो बहुत मिल जाएंगे, मगर लोकसभा पहुंचने का रास्ता तो वाया जींद, हिसार, पानीपत होते हुए बीजेपी से ही जाएगा। तो इस महान ज्ञान का एहसास होते ही राजनीति के इंटर्न और ओलंपिक के चैंपियन विजेंद्र बाबू कांग्रेस को पंच मारकर बीजेपी की जिप्सी में बैठ गए। और अभी तो विजेंद्र बाबू की बेवफाई में रो रो कर गीले किए गए तकियों के कवर भी नहीं सूखे थे कि खबर आई कि कांग्रेस के एक और 31 मारखा नेता गौरव वल्लभ जी ने पार्टी से तलाक ले लिया। पहले खबर आई कि गौरव बाबू का सनातन विरोधी कांग्रेस में दम घुट रहा था। फिर उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग में धोखा खाए आदमी की तरह ये बताया कि आज ये वो कांग्रेस नहीं है जो उन्होंने बरसों पहले फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर की थी। गौरव बाबू कांग्रेस के तेज तर्रार वक्ता थे। संबित पात्रा के साथ इनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें वो पात्रा जी से ट्रिलियन में कितने जीरो हैं उसके बारे में पूछ रहे थे। संबित भैया 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताओ ना। उनका यही वीडियो दिखा दिखा कर कांग्रेसी ट्विटर पर पात्रा बाबू को खून के आंसू रुलाया करते थे। जब पार्टी के कुछ नेता
अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ। तो ये तो वो 2 विकेट हैं जो ताजा ताजा कांग्रेस के गिरे हैं। इस बीच दिन रात बीजेपी की मम्मी दीदी एक करने वाले संजय निरुपम जी भी कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। संजय बाबू मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट से लड़ना चाह रहे थे। इस बीच उद्धव ठाकरे ने बिना कांग्रेस से पूछे यहाँ से अपना पहलवान उतार दिया। कल तक कांग्रेस के साथ सावन के झूले झूलने वाले संजय बाबू अचानक सावन की बारिश में उफन आए नाले की तरह फड़फड़ाने लगे। कल तक दिन रात बीजेपी में खामियां गिनाने वाले संजय बाबू ने अच्छे से ये गिनकर बताया कि कांग्रेस में पूरे 5 पावर सेंटर है। तो 5 पावर सेंटर है, उसमें सबसे पहले तो परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोठरी है। संजय जी ने एक मंझे हुए ज्योतिषी की तरह ये भी बताया कि कांग्रेस पार्टी का आज न कोई इतिहास है और न ही कोई फ्यूचर। फिर अगले ही पल उन्होंने डॉक्टर बनकर ये बताया कि महाआघाड़ी गठबंधन 3 बीमार पार्टियों का गठजोड़ है। अच्छा, बीजेपी ने संजय बाबू को टिंडर पर अभी राइट स्वाइप भी नहीं किया है और जैसे ही संजय बाबू को अपनी मनचाही सीट से टिकट मिलने की खबर आएगी तो वो भी बीजेपी की फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन का दरवाजा खोलकर उसमें कूदकर अपने सारे पाप धो डालेंगे। पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गंभीरता से मैंने महसूस किया है, लेकिन मैं धीरज रख रहा था। आखिरकार धीरज टूट गया, बांध टूटा धीरज का, और उसके बाद जो सामने आया वो सब आपके समक्ष है। तो ये तो हमने पिछले 2-3 दिनों की बात की है। अगर पिछले 10-15 दिनों में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की टोटल संख्या काउंट करने लगे तो उनकी जनसंख्या तो कई देशों की आबादी से भी ज्यादा हो जाएगी। मिलिंद देवड़ा जी का तो आपने नाम सुना होगा। वो एक टाइम राहुल जी के बड़े क्लोज हुआ करते थे, मगर जैसे ही उन्हें पता लगा कि कांग्रेस ने मुंबई साउथ की सीट शिवसेना के लिए छोड़ दी है तो उन्होंने अपनी फेवरेट सीट के लिए कांग्रेस को अनफ्रेंड कर दिया। इसी तरह महाराष्ट्र से कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक चव्हाण, लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू, कांग्रेस की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा और एमपी कांग्रेस के सीनियर लीडर सुरेश पचौरी भी कांग्रेस को ब्लॉक करके बीजेपी के व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन बन गए। हालत ये है दोस्तों कि 2 दिन पहले कांग्रेस ऑफिस के सामने कुछ लोगों को भागता देख टीवी वालों को लगा कि शायद यहाँ कोई हाफ मैराथन चल रही है। फिर पता चला कि ये लोग सड़क पर नहीं भाग रहे बल्कि कांग्रेस से भाग रहे हैं। हालत ये है कि बाकी पार्टियों में बड़े नेता इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं हमारा टिकट न कट जाए। वहीं कांग्रेस के कुछ नेता ये सोच कर डरे हुए हैं कि कहीं उन्हें टिकट मिल न जाए। कल दिल्ली में एक थिएटर के बाहर एक आदमी 20 का 10, 20 का 10, 20 का 10 ये बोलकर चिल्ला रहा था। बाद में ये पता चला कि ये कोई कांग्रेसी उम्मीदवार है जो आधे पैसों में अपनी लोकसभा की टिकट बेच रहा है। क्या बात कर रहे हैं? जोक सपाट, आप चाहें तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेताओं को मौका परस्त बोल लीजिए या कांग्रेस लीडरशिप का फेलियर, लेकिन इस तरह हर दिन किसी बड़े नेता के कांग्रेस छोड़ने की खबर कांग्रेस सपोर्टर्स के लिए टॉनिक का काम तो नहीं कर रही। कांग्रेस इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी है। अब इस इंडिया अलायंस की हालत का आप इससे अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। कुछ लोग उन्हें मोदी के अगेंस्ट सबसे बड़ा फेस भी मानते हैं। अच्छा, मगर इन्हीं राहुल गांधी के सामने लेफ्ट पार्टियों ने वायनाड में सीपीआई महासचिव डी राजा की वाइफ को कैंडिडेट बना दिया है। आप सोचिए, जब कोई अलायंस उस अलायंस में शामिल पार्टियों के टॉप लीडर्स के अगेंस्ट ही अपने कैंडिडेट उतार रहा है तो वो साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने को लेकर कितना सीरियस होगा, बताइए। बात तो सही है। इतना ही नहीं, लेफ्ट गठबंधन ने केरल कांग्रेस के लिए 1 सीट छोड़कर बाकी 19 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जिन्होंने 1.5 साल पहले इस इंडिया अलायंस को शुरू किया था, वो सबसे पहले इस इंडिया अलायंस को छोड़कर अलग हो चुके हैं। हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो ईडी जैसी जांच एजेंसियों से डरे हुए हैं। कुछ लोग कांग्रेस छोड़ने वालों को मौका परस्त भी कहें, मगर यह भी सच है कि किसी भी अलायंस या पार्टी के वर्क करने के लिए एक लीडरशिप चाहिए होती है, एक विजन भी चाहिए होता है, और यही इस अलायंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। राहुल गांधी जो पिछली बार अमेठी में स्मृति ईरानी से हार गए थे मगर वायनाड से जीत गए थे, आखिर क्यों इस बार वो अमेठी से अपनी पुश्तैनी सीट से लड़ने नहीं गए? बताइए, क्यों सिर्फ एक बार की हार से वो अपनी सालों पुरानी सीट से पीछे हट गए? इससे मैसेज तो यही जाता है ना कि आप चैलेंज लेना ही नहीं चाहते। आप कांग्रेस का पीएम फेस तो बनना चाहते हो मगर कांग्रेस अध्यक्ष बनकर डायरेक्ट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। आप पार्टी के फेस तो हैं मगर लोकसभा में हुई बहसों में बहुत कम हिस्सा लेते हैं। लोकसभा में सांसदों की एवरेज अटेंडेंस जहां 80% से ज्यादा है, वहीं राहुल गांधी की हाजिरी सिर्फ 51% रही है। उन्होंने 5 सालों में सिर्फ 8 डिबेट में हिस्सा लिया है, जबकि औसत एमपी ने उनसे 6 गुना ज्यादा यानी 47 डिबेट में भाग लिया है। राहुल गांधी ने 5 सालों में सिर्फ 99 सवाल पूछे हैं, जबकि औसत सांसद ने 5 सालों में 210 सवाल पूछे। एक औसत एमपी 5 सालों में 1 से ज्यादा प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आया है। राहुल गांधी के राज्य केरल में औसत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो 4.5 प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए हैं, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 सालों में राहुल गांधी एक भी प्राइवेट मेंबर बिल लेकर नहीं आए।